बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अरशद इकबाल वानी और आप देख रहे हैं वानीपीडिया पाकिस्तान। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला घांचे की दिलकश वादियों में डगोनी और बलगार दो ऐसे गांव हैं जो कुदरत के हुस्न, जुग्राफियाई अहमियत और फितरी मनाजिर की वजह से अपनी मिसाल आप हैं। ये गांव उस शाहराह पर वाक़े हैं जो स्कर्दू से खपलू की तरफ जाती है। स्कर्दू से तकरीबन 90 किलोमीटर के फासले पर और खपलू से सिर्फ 18 किलोमीटर पहले दरिया श्योक के किनारे पर ये दो कस्बे एक दूसरे के मुकाबिल आबाद हैं। जब आप अपना रुख वादिये थले की तरफ करते हैं तो दाएं तरफ डगोनी और बाएं तरफ बलगार आता है और दरमियान से दरिया थले बहता है जो इन दोनों बस्तियों को कुदरती तौर पर जुदा करता है। डगोनी और बलगार सतह समुंदर से 8,300 फुट बुलंद हैं और स्कर्दू और खपलू से यहाँ तक हर तरह की गाड़ी में आया जा सकता है। अलबत्ता अगर आप यहाँ से आगे वादिये थले की सयाहत करना चाहते हैं तो फिर आपको जीप या बाइक पर जाना होगा। डगोनी बलगार के करीब ही दरिया श्योक भी एक बहुत बड़ा खम बनाता है और यहाँ पर ही दरिया थले के फिरोजी माइल पानी दरिया श्योक के सुरमई पानियों में गुम हो जाते हैं। इसी खम के जनूब में खरफक और योगो के कस्बे, जबकि मशरिक में खरको का गांव है। गर्मियों में इस इलाके का दर्जा हरारत मोतदिल जबकि सर्दियों में शदीद सर्द होता है और बाज़ औक़ात दर्जा हरारत -25 से भी नीचे चला जाता है। ये इलाका दरअसल एक एलुवियल फैन है जो वादिये थले के ग्लेशियर से निकलने वाले पानी और मिट्टी के ज़खायर से सदियों में तश्कील पाया। थले का नाला जब बुलंदो बाला कराकुरम की बर्फानी चोटियों से बहता हुआ मैदान में उतरता है तो वो अपने साथ रेत, कंकर, मिट्टी और दीगर मादनियात लाता है। यही ज़रात रफ्ता रफ्ता जमा होकर एक मखरूती पंखा नुमा मैदान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं जिसे जियोलॉजी में एलुवियल फैन कहा जाता है। इस कुदरती मैदान को थले का नाला दरमियान से चीरता हुआ गुजरता है और यूं डगोनी और बलगार दो अलग गांव बन जाते हैं, मगर कुदरती और सकाफती तौर पर ये आज भी एक ही रूह की दो सांसें मालूम होते हैं। डगोनी और बलगार की एक खास बात यह भी है कि यहाँ पर थले का नाला पहुंचकर एक ब्रेडेड रिवर पैटर्न बनाता है, यानी दरिया की धाराएं मुख्तलिफ शाखों में तकसीम होकर छोटे छोटे जजीरों के बीच से बहती हैं। ये जजीरे अक्सर सब्जाजार या फिर रेत के टीलों की शक्ल इख्तियार करके नज़ारे को और भी दिलकश बना देते हैं। इस जाल जैसे मंजर में दरिया का फिरोजी माइल पानी, इर्द गिर्द के सरसब्ज दरख्त और दूर बर्फ पोश पहाड़ एक नाकाबिले फरामोश नज़ारा तख्लीक करते हैं। डगोनी और बलगार का खिज़ां का मौसम किसी मुसव्वर के ख्वाब की मानंद होता है। जैसे ही सितंबर की हवाएं इन वादियों में दाखिल होती हैं, दरख्तों के पत्ते जर्द, नारंगी, सुर्ख और सुनहरी रंगों में ढलने लगते हैं। चनार, बैद, बैदे मजनून, तूत, खुबानी, सेब, चेरी के दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता रंग बदलने लगते हैं और यूं पूरा इलाका एक शोला जन मंजर पेश करता है। जमीन पर गिरे हुए पत्तों का बिछोना और ऊपर से झूमते दरख्त, ये मंजर दिल को छू लेने वाला होता है। खिज़ां में सूरज की नरम रोशनी जब पत्तों से छन कर जमीन पर गिरती है तो ऐसा लगता है जैसे सोना बिखरा हो। इसी मौसम में यहाँ के मकानात जो अमूमन पत्थरों और लकड़ी से बने होते हैं, इन रंगों के पस मंजर में और भी खूबसूरत लगते हैं। दरिया श्योक इन दोनों गांवों के करीब से बहता हुआ एक सुरमई सांप दिखाई देता है जिसके ऊपर दो पुल बने हुए हैं। एक पुराना लकड़ी का पुल जो अब भी कभी कभार इस्तेमाल होता है और दूसरा नया कंक्रीट का पुल जो मुकामी आमदो रफ्त का मरकजी जरिया है। इन पुलों से न सिर्फ डगोनी और बलगार आपस में जुड़े हैं बल्कि वादिये थले तक रसाई भी इन्हीं के जरिए से मुमकिन है। डगोनी और बलगार कुदरत के ऐसे गोशे का नाम है जहां ज़मीन, आसमान, पानी और रंग आपस में मिलकर
एक ऐसा मंजर तख्लीक करते हैं जिसे सिर्फ आंखें ही नहीं बल्कि रूह भी महसूस करती है। तो चलें अब मैं आपको लिए चलता हूँ डगोनी बलगार के शुमाल में वाक़े खूबसूरत वादी थले की सैर पर। स्कर्दू से खपलू जाते हुए रास्ते में डगोनी बलगार का साइन बोर्ड आपको नज़र आ जाएगा, जहां से आपने बाएं जानिब मुड़कर दरिया श्योक पर वाक़े पुल को क्रॉस करना है। पुल क्रॉस करके आप दरख्तों की कतारों में से गुजरते हुए डगोनी गांव के वस्त में से गुजरेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चढ़ाई चढ़ते हुए कच्ची सड़क पर बहुत से गांव आपके इर्द गिर्द गुजरेंगे। ये पूरा रास्ता बेहद खूबसूरत मनाजिर पर मुश्तमिल है और अभी तक सयाहों की नजरों से पोशीदा है। 26 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद आप थले ब्रुक पहुंच जाएंगे, जहां सड़क का इख्तिताम हो जाएगा। यहां अब सयाहों के लिए कुछ होटल्स भी बन गए हैं जहां कयाम किया जा सकता है। थले ब्रुक में जा बजा आपको बर्फानी चोटियों और आलू के खेत दिखाई देंगे। सतह समुंदर से यहां की बुलंदी 11,500 फीट है। तो चलें अब आपको मैं डगोनी बलगार से थले तक का रास्ता फजाई मंजर के जरिए से दिखाता हूं। नीचे आप डगोनी बलगार का एलुवियल फैन देख सकते हैं, जिसको थले नाला चीरता हुआ दरिया श्योक में शामिल हो रहा है। यहां से आगे वादी तंग होती जाती है। डगोनी बलगार और थले ब्रुक के दरमियान बुलंदी का फर्क तकरीबन 3000 फीट है, यानी 26 किलोमीटर में आप तकरीबन 3000 फुट की चढ़ाई चढ़ेंगे। रास्ते में मुख्तलिफ नदी नाले दाएं बाएं से पहाड़ों को काटते हुए थले नाले में शामिल हो जाते हैं। खशुमिक गांव से मगरिब की जानिब 15,000 फुट पर एक खूबसूरत झील भी मौजूद है। थले ब्रुक से आगे आप 2 दिन का ट्रैक करके थलेला दर्रे को क्रॉस करते हुए वादी शिगर पहुंच सकते हैं। इसी तरह सामने मौजूद बर्फपोश पहाड़ों और ग्लेशियर्स के पीछे पायो कैंप है, जो K2 बेस कैंप ट्रैक करते हुए रास्ते में आता है। आप यहां से सामने मौजूद सरापाला दर्रे को क्रॉस करके K2 बेस कैंप तक भी जा सकते हैं। दुबला खान की चरागाह से बाएं जानिब मुड़ जाएं तो सामने थलेला पास दिखाई दे रहा है, जो मैंने 2008 में अपने स्टूडेंट्स के साथ अबूर करके शिगर तक पहुंचा था। यहां से आप मशाबरूम पहाड़ की मगरबी चोटियों का खूबसूरत नजारा भी देख सकते हैं। तो चलें आखिर में आपको थलेला पास, दुबला खान और इसके इर्द गिर्द के इलाकों की खूबसूरत तस्वीरी झलकियां दिखाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। जज़ाकल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।